हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KS यादव सर में। चैप्टर चल रहा था आपका परसेंटेज की मैं क्लास फर्स्ट आपको इससे पहले कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको परसेंटेज की क्लास सेकेंड में मैं आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो क्वेश्चन पे आने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की ओर। हम देखेंगे कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 4 5 का कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसको ऊपर लिखकर 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 5 का कितना परसेंट है, तो बात जो की जा रही है वो 4 के बारे में की जा रही है और जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको ऊपर लिखकर 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और जिसके रिस्पेक्ट में की जा रही हो उसको क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 4 5 का कितना परसेंट है, तो 5 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो 5 को नीचे लिख देते हैं। अब आप आराम से इसको कट कर लीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है 4 5 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको ऊपर लिखकर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही हो उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है 4 के बारे में, 4 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 4 के बारे में बात की जा रही है तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में, 5 के, तो 5 को नीचे लिख देंगे, कट करोगे आ जाएगा आपका 80%। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ हम यह सीखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 4 जो है वह 5 से कितना प्रतिशत कम है। कम तो 1 है लेकिन कितना प्रतिशत कम है इसको निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 4 5 से, ठीक है, जो कमी है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो जो कमी आए उसको लिखकर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कितना कम है। जो कमी आती है उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब जिसके रिस्पेक्ट में बात हो उसको सेम जैसे पहले बताया था वैसे ही उसको क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं 5 से। ठीक है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ आप जब कट करेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ जब आप कट करेंगे 5 दूनी 10 तब आ जाएगा आंसर आपका, क्या आएगा, 20%। ठीक है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। एक बार और सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना कम है। जितना कम होता है, ठीक, तो यहाँ अगर देख रहे हैं आप 4 5 से कितना कम है, 1 कम है। जितना कम होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेते हैं। फिर जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किससे, 5 से, उसको क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं और फिर काटते हैं। जो आंसर आता है वही क्या होता है, कमी होती है। क्लियर। अच्छा, तो ये बात थी आपकी 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे अधिक वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखेंगे अधिक वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं कि 5, ठीक है, इसी को क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 5 4 से। ठीक है, 5 4 से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। ठीक है, अभी तो कमी वाला किए थे, अब क्या करेंगे, अधिक वाला। कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है।
ठीक है, बात किसकी हो रही? 5 की। 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिक कितना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कितना अधिक है, 5 कितना अधिक है? 4 से 1 अधिक है। तो जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जितना अधिक होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही हो उसको नीचे लिख लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही? 4 से। ठीक है, तो 4 को नीचे लिखते हैं, यहाँ से आप कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 25%। चलिए एक बार और सीखते हैं। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन क्या है? 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले देखते हैं कितना अधिक है। 5 अधिक कितना है? 1 अधिक है। जितना अधिक होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से गुणा करके ऊपर लिख लेते हैं, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही हो उसको नीचे लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, काटते हैं, और जो आता है वही आपका क्या है? आंसर। क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी से 20% कम है। यदि ए, ठीक है, कोई दो नंबर है, ए है और बी है। कौन कौन है? ए है और बी है। ठीक है, ए और बी हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ए बी से 20% कम है। हम मानते हैं कि बी कितना है, पहले तो हम मान लेंगे कि बी कितना है? 100 है। बी कितना है? 100 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% कम है। बी से कितना कम है? 20%। अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? अगर 20% कम है तो ए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या कह रहा है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अब आपको बताना है कि बी जो है, ये बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना अधिक है। ठीक है, तो अधिक आपको पता हो गया 20 ज़्यादा है। ठीक है, बी क्या है? 20 अधिक है ए से। ठीक है, तो जितना अधिक होता है उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है। ठीक है, किससे? ए से। तो ए आपका क्या है? 80, इसको नीचे राइट कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये हो जाएगा 20 चौक 80, और ये कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? 25% आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 25% आ जाएगा। क्लियर? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि ए का 20%, ठीक है, ए का 20%, ए का 20% बराबर है बी का 30% के। ठीक है, किसके बराबर है? बी के 30% के। ठीक है, बी के 30% के बराबर है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, आपको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू को ले आए। ठीक है, ए का, जब का की बात आए या के की बात आए या को की बात आए तब मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दी। आगे लिखा आपका 20%। जब यह परसेंट हम हटाते हैं तब नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। 20 यहाँ लिखते हैं, और जब परसेंटेज हटाएंगे तब ये नीचे 100 आ जाएगा। अब आगे आपका इक्वल का सिंबल लगा है, इक्वल का सिंबल लगाते हैं। बी के या को आए तब गुणा का सिंबल।
30%। अब जब परसेंट हटाएंगे तब नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये इक्वल के इस साइड है और ये भी इक्वल के इस साइड है। जब इस प्रकार कभी हो तब नीचे वाली चीज़ अगर सेम हो तब क्या होता है, कट जाती है। ठीक है, ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपका आ जाएगा A मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू B गुणे 30। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इस B को हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, इस B को नीचे लाएंगे, इस B को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। तो ये क्या था आपका A। ठीक, जब ये B नीचे आएगा तो A अपॉन B, जब ये B नीचे आएगा, ठीक है, और इसको किस साइड ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, इस 20 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तब A अपॉन B इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 30 आपका पहले ही था। ठीक है, अब इसको हम नीचे ले गए तो ये क्या हो गया, A अपॉन B। क्या हो गया, जब B को नीचे ले गए तब हो गया A अपॉन B। फिर इस 20 को इस साइड ले आते हैं, इसके नीचे ले आते हैं 30 के। ठीक है, तो A अपॉन B इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन, ये इधर आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा, 30 अपॉन 20। अब यहाँ से हम अगर कट करेंगे तो इस 0 से इस 0 को कट करेंगे, आ जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, तो जो A और B की वैल्यू है वो आ गई। A आ गया आपका 3 और B आ गया 2। ठीक है, A आ गया 3, ठीक है, B आ गया 2। ठीक है, क्योंकि A अपॉन B इक्वल टू क्या है, 3 अपॉन 2 है। यहाँ से A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो B A से कितने प्रतिशत कम है। तो B जो है वह A से कितने प्रतिशत कम है। अगर कम देखें, ठीक है, A कितना कम है, सॉरी को बताना है आपको B कितना कम है A से। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं B कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, तो कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत कमी, जितनी कमी होती है उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही हो उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, किससे, B A से कितने प्रतिशत, B A से कितने प्रतिशत कम है। तो A को क्या करेंगे, A के वैल्यू को नीचे राइट कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या आ गया, आपका आ गया, सॉरी इस साइड आते हैं, यहाँ से नीचे आ गया आपका 100 अपान, यहाँ से डायरेक्ट इस साइड आते हैं। ठीक है, 100 कम 100, 100 अपान 3, 100 अपान आ गया 3। अब इसको कट करेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर ये 10 हो गया, फिर 3 त्रिक का 9, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 त्रिक का 9। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर बढ़ता जाएगा 33.33%। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 33.33%। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A B से 20% अधिक है। A और B की बात की जा रही है। ठीक है, एक कोई A है और एक कोई भैया B है। ठीक है, यदि A B से 20% अधिक है, A क्या है, B से 20% अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं अगर B भैया हमारे 100 हैं तो A क्या हो जाएगा, A B से कितना है, 20% अधिक है। तो ये A हो जाएगा 120, क्योंकि A जो है वो B से 20% अधिक है। ठीक है, आगे क्या है, तथा C B से 20% कम है। इसमें भैया 3 लोग हैं। ठीक है, A B C। पहले कह रहा है कि यदि A B से 20% अधिक है, ठीक है, तथा C B से 20% कम है। अब C क्या है, वो B वाले से 20% कम है। तो ये 100 है, तो ये 20% कम होगा, तो ये भैया हो जाएंगे
80। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार और देख लो, ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो बी को हम 100 मान लेंगे और ए क्या है वो 20% क्या है अधिक है, तब ए की वैल्यू हो जाएगी 120। फिर क्या कह रहा है, तथा सी बी से 20% कम है। ठीक है, सी क्या है वह बी से 20% कम है, तो सी हो जाएगा 80। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो सी ए से, तो सी बात किसकी हो रही है, सी और ए की हो रही है। ठीक है बात हो रही है सी और ए की, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, सी कितना प्रतिशत कम है ए से। अगर हम यहाँ कमी देखें, ठीक है, अगर हम कमी देखें तो कमी आ रही है 40। ठीक है, 120 से 80 माइनस करोगे क्या आएगा 40। और प्रतिशत कमी निकालना सिखाया है। क्या होता है, कमी गुणे 100 और जिससे बात की जाए, क्या कह रहा है ए से। ठीक है, ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में, तो ए की वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, किससे, ए से, तो ए की वैल्यू को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ आप कट करेंगे इस जीरो से इस जीरो को। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेंगे, फिर 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ गया 100/3। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू आई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। और जब आप कट करते हैं 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचता है 10 हो जाता है, फिर 3 त्रिक का 9, फिर पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है 33.33%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, दो भैया हैं हमारे, एक है भैया ए और एक है भैया बी। ठीक है, तो जो ए का वेतन है वो बी से क्या है 50% अधिक है। तो मान लेते हैं हमारे बी भैया का वेतन 100 रहा होगा, तब ए का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि ए भैया का वेतन क्या है 50% अधिक है बी भैया से। ठीक है, तब अगर बी 100 है तो ए क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि बी से क्या है 50% अधिक है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो बी का वेतन, ठीक है, तो जो बी का वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कमी तो आपको सीधे दिख रही है, कितना कम है, बी का वेतन 50% कम है। ठीक है, सॉरी परसेंट नहीं 50% कमी तो हमको निकालनी है। कितना कम है 50 कम है, निकालना क्या है हमको कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे जो कमी आती है उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और जिससे कहा जाए किससे, बी का वेतन ए से, तो जिससे कहा जाए उसको क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं। ए से मीन्स ए की वैल्यू 150 है। ठीक है, अब यहाँ से आप कट करेंगे 50 3 150 आ जाएगा आपका 100/3। ठीक है, अब इसको अगर आप सही बटे में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3। ठीक है, 33 सही 1/3%। ठीक है, कैसे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 ये 99 हो जाएगा, और 1 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 100, तो ये वैल्यू क्या है 100/3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। ठीक है, एक्स क्या है वह वाई से 5 गुना लंबा है। ठीक है, एक्स वाई से क्या है 5 गुना लंबा है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है आपको बताना है। ठीक है,
एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। क्वेश्चन है आपका, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक्स और वाई, दो लोग हैं। अब इसमें यह बताया गया एक्स वाई से, एक्स क्या है वह वाई से, ठीक है, 5 गुना लंबा है, ठीक है, वाई से कितना लंबा है, 5 गुना लंबा है। तो मान लेते हैं हम वाई कितना लंबा है, एन, एन वाई की लंबाई क्या है, हम मान लेते हैं वाई की लंबाई एन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, ठीक है, वाई से 5 गुना है, तो अगर वाई की लंबाई एन है तो एक्स की हो जाएगी 5n, ठीक है, क्योंकि क्या है एक्स जो है वह वाई से 5 गुना लंबा है, ठीक है, एक्स क्या है वाई से 5 गुना लंबा है, तो हम वाई की मान लेते हैं लंबाई n, तो एक्स कितनी हो जाएगी 5n हो जाएगी, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई जो है वह कितने प्रतिशत कम है किससे, एक्स से। कमी तो आपको नज़र आ रही है, कितना कम है, 4n कम है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी क्या होती है, कमी, कमी कितनी आ रही, 4n, कमी गुणे 100, ठीक है, जब कमी हो तो कमी गुणे 100, जब अधिक हो तब अधिक गुणे 100। नीचे जिससे बात की जा रही हो, किससे, एक्स से, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को नीचे राइट कर देते हैं। अब आप इसको कट कर लेते हैं आराम से, ये एन से ये एन कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 0 बढ़ जाएगा, आ जाएगा आपका 80%, ठीक है। तो कितना कम है, 80% कम है, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। एक तो भैया है हमारे मनोज, एक तो हैं मनोज, ठीक है, एक भैया हमारे हैं मनोज और एक हैं सुभाष, ठीक है, एक हैं सुभाष, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, 40% कम है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, ठीक है। मान लेते हैं कि सुभाष का वेतन 100 है, ठीक है, तो मनोज का वेतन क्या है, सुभाष के वेतन से 40% कम है, ठीक है। मीन्स इस सुभाष के वेतन का कितना परसेंट रहेगा, 60%, 40% कम हो जाएगा। सुभाष के वेतन से कितना कम है, जब 40% कम होगा तो सुभाष के वेतन का 60% होगा ना, तो सुभाष के वेतन का कितना होगा, मनोज का जो वेतन होगा वह सुभाष के वेतन से कितना होगा, 60% होगा। मीन्स 100 का 60% निकालेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। क्या 40% कम है तो मनोज का वेतन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुभाष का जो वेतन है वो क्या है, जो मनोज का वेतन है वो कम है सुभाष के वेतन से 40%, ठीक है। मनोज की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, तो सुभाष का वेतन है वो मनोज के वेतन से, ठीक है, सुभाष का जो वेतन है वह मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो जो सुभाष का वेतन है वो कितना प्रतिशत अधिक है मनोज के वेतन से, ठीक है। तो अधिक तो आपको दिख रहा है, 100 से 60 जाएगा 40, कितना अधिक है, अधिक तो 40 है, ठीक है, अधिक की बात करें तो 40 है, लेकिन अगर प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक, तो मैंने अभी बताया था कमी या अधिक गुणे 100, ठीक है, तो यहाँ पर अधिक है, तो अधिक गुणे 100 मीन्स अधिक की वैल्यू है 40, कितना अधिक है 40 गुणे 100, ठीक है। नीचे क्या करते हैं, जिससे बात की जा रही हो, किससे, मनोज के वेतन से, ठीक है, तो मनोज के वेतन को क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को नीचे राइट कर लेंगे। अब यहाँ से आप कट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 400/6, क्या आ जाएगा 400/6,
6। अब इसको अगर कट करना चाहें तो 2 तेई 6 और 2 दूना 4, आ जाएगा 200/3, 200/3। ठीक है, तो आंसर आ रहा है आपका। अब इसको सही बटे में अगर आप करना चाहें तब आप कर सकते हैं 66 सही। ठीक है, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19। ठीक है, 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%। ठीक है, अब ये 66 सही 2/3% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 छंग 18 का 8, 3 छंग 18 1 19, 198। ठीक है, और ये 2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा /3, 198 + 2/3 मतलब 198 में 2 ऐड करोगे 200 और ये नीचे 3। ठीक है, तो आ जाएगा 200/3%। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। क्लियर, आंसर आ गया आपका 66 सही 2/3%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है। ठीक है, कोई संख्या है उसमें क्या किया जाता है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर जो आता है तो उसमें क्या कर देते हैं, फिर 10% की हम क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो आपको निकालना क्या है, नई वृद्धि, मतलब उस संख्या में जो नई वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो उसको आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो मानते हैं कोई संख्या क्या है, x है, माना संख्या = x। ठीक है, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यदि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, कोई संख्या x है, अब इसमें अगर 10% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, 100% की है। अब इसमें अगर 10% की वृद्धि की जाएगी तो आ जाएगा 110 x/100। क्या आएगा, 110 x/100 आएगा। कैसे, देखिए ये संख्या x है। ठीक है, अब x में क्या कर रहे हैं हम, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, x + x का 10%। ठीक है, x का कितना बढ़ा रहे हैं, 10%। ठीक है, वृद्धि कितनी कर रहे हैं, 10% की कर रहे हैं ना, तो x + x का 10%। अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा x + 10x/100। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा, ये 100 इधर जाएगा, x के गुणे में x × 100 + 10x, ये x × 100 प्लस ये प्लस लगा दिए, फिर क्या है 10x लिख लिए। अब नीचे क्या था, 100 था, 100 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 100x और 10x मिलकर क्या हो जाएगा, 110x और ये नीचे 100। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, 110x/100। ठीक है, जब संख्या में 10% की वृद्धि हुई तब क्या आ गया, 110/100। क्लियर हो गया, ये 110/100 कहाँ से आया। ठीक है, x में कितना वृद्धि हुई, 10%, x + x का मतलब का मतलब होता है गुणा। ठीक है, x का 10%। अब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या रहा है, 110/x। ठीक है, एक संख्या कोई है उसमें क्या होती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मैंने 10% की वृद्धि कर दी तो क्या आ गया, 110x/100। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दिया जाए। अब क्या करना है, इस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दें। मीन्स अब यह संख्या पहले x थी, अब बढ़कर क्या हो गई, 110/x हो गई। अब इसमें क्या करना है, 10% की कमी करना है। मीन्स
अभी तक तो ये 100% थी, अब इसकी जब कमी कर दोगे 10% तब कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी? 90% हो जाएगी। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ? 90%। ठीक है, 90% बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें कमी कर दी। ये जो संख्या थी इसमें कितनी कमी कर दी? 10% की कमी कर दी। कितना परसेंट कर दिया इसको? 90% कर दिया। इस संख्या को मैंने 90% कर दिया। ठीक है, तो क्या बताना है आपको? अब जब 90% कम करेंगे तो पहले देखते वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे और इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा आपका 11×9 = 99 x/100। ठीक है, 99 x/100। इसको रफ कर रहे हैं, कैसे आया था? 110 x/100 यही बताया था मैंने इसमें आपको। ठीक है, क्या आ गया? 99 x/100। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो 99 x/100 आया है वह पहली वाली जो संख्या थी उससे कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब देखेंगे तब ये क्या है, ये वैल्यू कम है किससे? x से। ठीक है, तो कमी को निकाल लेते हैं। तो कमी देखते हैं क्या आती है। कमी जब आप निकालेंगे इसकी कमी, ठीक है, जो पहले संख्या थी वो क्या थी? x थी। अब x से कितना कम है देख लीजिए, माइनस कर देंगे कमी जानने के लिए। ठीक है, 99 x/100। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये फिर गुणा होगा x। अब ये इस साइड जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा होता। चलिए पूरा स्टेप करा देता हूँ। x × 100। ठीक है, ये इधर जाएगा, गुणा होगा, फिर माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। ये 99x को 99x लिख लेंगे और नीचे ये पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ देखिए, यहाँ 100x, यहाँ 99x। ठीक है, तो मतलब 1x बचेगा, x/100। ठीक है, जो कमी आ रही है वो कितनी आ रही है? 100 आ रही है, x/100 आ रही है। अब आपको निकालना है प्रतिशत कमी। क्या निकालना है? प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं? कमी ये आपकी है कमी। ठीक है, कमी है, और गुणे क्या लिखते थे? कमी क्या थी? कमी है आपकी 1/500, तो कमी गुणे 100। फिर नीचे क्या लिख लेते थे? जिससे कम हो, किससे? पहली वाली संख्या से। तो पहली की संख्या क्या थी? x थी, तो इससे हम देखते हैं कितना कम है। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 100/100। ठीक है, अब यहाँ से 100 एक कम 100 या 100 से 100 कैंसिल कर लें, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो 1% क्या है? कम है। ठीक है, 1% कम है। क्लियर हो गया? कमी कितनी आ गई? 1% आ गई। क्लियर? रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर, क्या है? एक वस्तु का मूल्य है, उसको पहले क्या करते हैं? 20% घटाते हैं, फिर 30% बढ़ा देते हैं। ठीक है, पहले 20% घटाते हैं, फिर 30% बढ़ा देते हैं। परिणामतः, ठीक है, जब पहले 20% घटाते हैं, उसके बाद जब 30% बढ़ा देते हैं, तब हमको क्या मिलता है? उसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है? 416 मिल जाती है। परिणामतः उसका मूल्य 416 हो जाता है। तो उस वस्तु का मूल्य कितना था? ठीक है, उस वस्तु का मूल्य कितना था? तो मान लेते हैं वस्तु का, तो क्या मानेंगे? वस्तु का मूल्य, वस्तु के मूल्य को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु थी उसका मूल्य कितना था? हम मान लेंगे x था। ठीक है, वस्तु का मूल्य इक्वल टू x। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर, ठीक है, जब इसको 20% घटाएंगे, ठीक है, ये 100% पे है। कितने परसेंट पे? 100% पे है। अब x का हम 20% घटाएंगे, x, फिर इससे कितना घटाएंगे? इसी का 20% माइनस इसी का कितना? 20%। ठीक है, सॉल्व करोगे आ जाएगा 100x माइनस 20x मतलब 80x/100। ठीक है, जब 20%
घटाते हैं, फिर क्या करते हैं 30% बढ़ा देते हैं। पहले 20% घटाएं तो जो वैल्यू आई उसको क्या करते हैं फिर हम 30% बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 80x जब 20% मैंने घटाया तब आया 80x अपन 100। अब क्या करेंगे, घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, फिर 30% हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, 30% बढ़ाएंगे, इसका मतलब यह हुआ इसका 130%। ठीक है, जो वैल्यू थी उसका कितना परसेंट हो जाएगा 130%, तो इसका 130% परसेंट मतलब नीचे 100। ठीक है, 80x अपन 100 का 130%, जब इसमें मैंने 30% बढ़ाया, ठीक, तब क्या हुआ उसका मूल्य 416 के बराबर हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू हुई वो 416 परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 हो गया, ठीक है, वैल्यू कितनी हो गई 416 हो गई, तो उस वस्तु का मूल्य कितना था। ठीक, तो x की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। यहाँ से आप ये 2 जीरो हैं, ठीक है, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देखिए 13 3 39, सॉरी स्पेस नहीं है। ठीक है, 13 3 39, 2 बच रहा है, फिर 13 दूना 26। ठीक है, यहाँ से कट होकर आ गया 32 और यहाँ से आप कट कर दोगे 8 चौक 32। ठीक है, अब बच क्या रहा है, सीधे देखिए ऊपर बच रहा है x, ऊपर बच रहा है x, नीचे बच रहा है 100 और इस साइड आ गया 4। अब ये 400 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आइए x इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसको इधर जब लाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100, तो x इक्वल टू आ जाएगा 400। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a c से 50% बड़ा है। ठीक है, a क्या है वह c से 50% बड़ा है और b c से 25% बड़ा हो, तो a b से कितने प्रतिशत बढ़ा है उसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो इसमें कितने भैया हैं, 3 भैया, एक तो है a और एक भैया है हमारे b और एक है c। ठीक है, एक है c, 3 लोग हैं a b c। क्या कहा गया, a c से 50% बड़ा है, a जो है वह c से कितना बड़ा है 50% बड़ा है। तो हम मान लेंगे c कितना है 100 है, c कितना है 100 है। जब c 100 है तब a कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि c से a कितना अधिक है 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है b c से 25% बड़ा है और b क्या है वह c से 25% बड़ा है। ठीक है, c से कितना बड़ा है 25%, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, 125 देख लीजिए a की वैल्यू 150 कैसे आई, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है c से a कितना अधिक है 50% है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है a क्या है वो 50% बड़ा है c से। ठीक है, तो c की वैल्यू है 100। ठीक है, c की वैल्यू है 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a जो है वह c से 50% अधिक है। ठीक है, 50% अधिक है मीन्स यह इसके c की वैल्यू के 150% के बराबर होगा। ठीक है, तभी तो 50% अधिक होगा, 100 के वैल्यू के 150% के बराबर होगा, तभी तो 50% अधिक होगा। अब यहाँ से आप कट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 150। ठीक है, तब आ गई a की वैल्यू 150। क्लियर। अब ये भी दिखा दें कि b की वैल्यू 125 कैसे आई। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो b की वैल्यू है वह c से 25% अधिक है। c से मतलब c 100 है, अब इससे अधिक कितना है b की वैल्यू 25% अधिक है, मीन्स इसकी वैल्यू का 125% होगा। ठीक है, c के वैल्यू के 125% के बराबर है b की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू बराबर है c के वैल्यू के 125% के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 100 से 100 कैंसिल होगा, आ गया 125। ठीक है, क्लियर हो गया, b की वैल्यू आ गई 125। ठीक है,
अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, सॉरी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए जो है वह बी से कितना प्रतिशत अधिक है, जो ए है वो कितना प्रतिशत अधिक है बी से। तो अधिक आप देखेंगे तो अधिक तो आपको दिख ही रहा है कितना अधिक है, अधिक कितना है 150 से 125 माइनस करेंगे 25 आएगा, अधिक 25 है। तो मैंने कहा था प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि जब निकालना हो तो क्या करेंगे, जब अधिक हो तो अधिक गुणे 100, जब कमी हो तो कमी गुणे 100, ठीक है, अधिक है तो अधिक गुणे 100, ठीक है, अधिक गुणे 100 मतलब अधिक कितना है 25, 25 गुणे 100, ठीक है। अब किससे, कहाँ गया, ए बी से, ठीक है, बी से, तो बी की वैल्यू को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे बात की जा रही हो उसको क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं, किससे, बी से, तो बी क्या है 125 है। अब यहाँ से कट करेंगे सीधे सीधे, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 और ये 0 मीन्स 20% आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20% अधिक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, ठीक है, पिछले वित्त वर्ष में एक कंपनी क्या करती है 41,800 कारें बेचती है। इस वर्ष 51,300 बेचने का लक्ष्य है, ठीक है, इस वर्ष कितना लक्ष्य रख रही है 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य रख रही है। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है, तो हम बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ा दें जिससे क्या हो 51,300 कारें बेच सकें, ठीक है। पहले कितनी बेच रहे थे 41,800, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या अधिक कितना है, ठीक है, अधिक देखने के लिए क्या होगा 51,300 से क्या करेंगे 41,800 निकालेंगे, ठीक है, घटाएंगे, ठीक है। तो अधिक सबसे पहले निकालेंगे, अधिकता कितनी है अधिक, ठीक है, तो अधिक निकालने के लिए क्या होगा 51,300 माइनस 41,800, ठीक है। अब अगर आप जब माइनस करेंगे, चलिए यहाँ माइनस करके मैं दिखा ही दे रहा हूँ, 51,300 से माइनस करना है 41,800, ठीक है। यहाँ आप जब माइनस करेंगे 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, फिर 3 से 8 नहीं जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 से 8 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 51 था, 50 बचा, 50 से 41 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अधिकता कितनी आ गई 9,500 आ गई। अब निकालना क्या है आपको, कितने प्रतिशत बढ़ाना है, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है कि कितने प्रतिशत अधिक बिक्री करें, ठीक है। तो जो अधिक आता है उसको क्या करते हैं अधिक गुणे 100, गुणे 100। अब किससे, पहले वाले वित्त वर्ष में जितनी कारें बेच रहे थे उससे, ठीक है, उससे कितने प्रतिशत अधिक जो है हम बेचे, ठीक है। तो क्या था उसकी वैल्यू, पहले जो कारें बेच रहे थे उसकी वैल्यू क्या थी 41,800 कारें बेच रहे थे ना। अब इससे हमको क्या निकालना है 41,800 से कितने प्रतिशत अधिक कारें बेचे जिससे 51,300 कारें बिक जाएं, ठीक है। अब यहाँ से जब आप कट करेंगे तब ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर ठीक है 1 मिनट, रुकिएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कट किससे करेंगे, जो हमारा आएगा 9500, ठीक है, अपॉन 418, ठीक है। अब 19 पचे 95 होता है, 2 0 थे, 2 0 बढ़ा लिए, फिर 19 एक कम 19
सॉरी 19 पचे 95 था, ठीक है, और 19 एकम सॉरी 19 दूना 38, ठीक है, फिर कितना बच रहा है 41 में कितना बच रहा है 3 बच रहा है, फिर 38 हो जाएगा, फिर 19 दूना 38, तो इससे आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 500/22, 500/22, ठीक है। 19 पचे 95, फिर 2 जीरो थे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए, 19 दूना 38, 19 दूना 38, ठीक है, आ गया आपका 500/22, ठीक है। इसको आप कट करेंगे तब आएगा 22 सही 8/11, ठीक है, क्या आएगा 22 सही 8/11%, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, किसी वस्तु का मूल्य है उसमें क्या की गई 10% कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। कोई वस्तु थी उसमें क्या कर दिया गया 10% की कमी कर दी गई, ठीक है। इसे पुराने अब मूल्य पर लाने के लिए जब 10% कमी की गई तब इसको क्या पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एक फार्मूले से करते हैं, जो फार्मूला मैं राइट कराता हूँ आपको। वो फार्मूला क्या है प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा प्रतिशत कमी, जो प्रतिशत कमी हुई हो, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अपॉन 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस कमी, ठीक है, वो भी जो परसेंट में हो रही हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है, नए मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या होता है प्रतिशत कमी, कमी कितनी हो रही है 10% हो रही है, लिख लेते हैं, गुणे 100 लगा लेते हैं, ठीक है, फिर नीचे क्या करते हैं 100 लिखते हैं, फिर देखते हैं प्रतिशत कमी माइनस प्रतिशत कमी, माइनस कितना करना है जो कमी हो रही हो, कितनी कमी हो रही है 10% की कमी हो रही है, 10 को माइनस कर लेंगे, आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 1000 अपॉन 90, ठीक है, 1000 अपॉन 90 आ जाएगा, और यहाँ से 0 0 काटोगे, ठीक है। अब देखोगे कितने टाइम जाएगा, सॉरी इसको सही बट्टे में लिख लीजिए 11 सही 11 9 99 और 100, ठीक है, 11 सही 1/9%, ठीक है। देख लीजिए 11 सही 1/9 कैसे, ये 11 है, ये सही 1/9, ठीक है। मैंने इसको क्या लिखा है 100/9 को लिखा है, 11 सही 1/9 कैसे लिखा है देख लीजिए 11। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं 11 9 या 99, ठीक है, प्लस 1/9, ठीक है, जिससे आ जाएगा 99 में 1 ऐड करेंगे 100/9, ठीक है। तो 11 सही 1/9 हो जाएगा, क्लियर। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रही थी, इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछ रहे थे, इसमें क्या पूछ रहे थे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहे थे। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है प्रतिशत कमी पूछेंगे, ठीक है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल की कीमत क्या हो गई 60% बढ़ गई, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए, प्रारंभिक कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, नई कीमत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैंने
इससे पहले जो बताया था तो प्रतिशत वृद्धि बताया था, अब क्या बताएंगे, प्रतिशत कमी। ठीक है, प्रतिशत कमी निकालना, प्रतिशत कमी निकालना जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा बढ़ा प्रतिशत गुणे 100, बढ़ा प्रतिशत गुणे 100 और 100 माइनस बढ़ा प्रतिशत। ठीक है, इस फार्मूले से निकाल लेंगे बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, बढ़ा परसेंट, अब प्रतिशत कमी ही आपको निकालनी है तो प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा, प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो इसी फार्मूले से क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा बढ़ी, ठीक है, बढ़ा प्रतिशत कितना बढ़ा है, 60% बढ़ा है, 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर नीचे आएंगे 100 माइनस बढ़ा प्रतिशत कितना बढ़ा है, 60% बढ़ा है। ठीक है, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, जब कमी होगी तब ये निशान माइनस का होगा और जब, ठीक है, जब यहाँ पर बढ़ा होगा तब ये निशान भी किसका होगा, प्लस का होगा। इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए। प्रतिशत कमी इक्वल टू फार्मूला क्या रखेंगे, बढ़ा प्रतिशत गुणे 100 अपान 100 प्लस बढ़ा प्रतिशत। ठीक है, बढ़ा प्रतिशत कितना है, 60 है, गुणे क्या है, 100 है, 100। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, प्लस क्या कितना बढ़ा है, 60 बढ़ा है। ठीक है, इस सिंबल को ध्यान रखेंगे, जब यहाँ बढ़ा होगा तब ये क्या होगा, प्लस का होगा, जब यहाँ कमी होगी तब यहाँ क्या होगा, माइनस का होगा। क्लियर, आपका आ जाएगा 6000 अपान 160। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, और कट हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, और ये 0, 4 चौक 16। ठीक है, आगे आपका 150 अपान 4, एक बार और कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत 14, 2 पंच 10। ठीक है, 75 अपान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1/2%। क्लियर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, 2 लोग हैं, एक तो है ए, एक भैया है हमारे बी। ठीक है, ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना नहीं है, 6 गुना ज़्यादा है। अगर गुना होता तो बात अलग थी, 6 गुना ज़्यादा है। अभी क्वेश्चन में क्लियर कराता हूँ। मान लीजिए कि बी है आपका x। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। अगर हम कहते कि 6 गुना है तब तो ए हो जाता 6x, लेकिन क्या कह रहा है, 6 गुना ज़्यादा है, इसका 6 गुना ज़्यादा है ए। ठीक है, तो ये जो बी था, ठीक है, तो बी से कितना ज़्यादा है, इसके 6 गुना और ज़्यादा है। ठीक है, ए जो है बी से 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, बी से 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना नहीं है, 6 गुना ज़्यादा है, मतलब x प्लस 6x, मतलब b की वैल्यू और प्लस उसका 6 गुना। ठीक है, तो आ गया आपका 7x और ये x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो b a से कितने प्रतिशत कम है, तो b जो है वह कितने प्रतिशत कम है a से। कमी आपको नज़र आ रही है, 7x से x माइनस करेंगे 6x आ जाएगा। प्रतिशत कमी मैंने बताया था, प्रतिशत कमी निकालना है तो कमी गुणे 100 मीन्स 6x गुणे 100। ठीक है, किससे, a से, a की वैल्यू क्या है 7x। ठीक है, जिससे निकालना है उसको नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 600 अपान
7, 600 अपान आ जाएगा 600 अपान आ जाएगा 7। अब इसको आप कट करेंगे, कैसे कट करेंगे? 57, 56, 4 बच रहा है, 40 हो जाएगा, 4 बच रहा है, 40 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 6 बार जाएगा, ठीक है, सॉरी 42 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 7 5 35। इस प्रकार से आप कट करेंगे तो आएगा 85.71, ठीक है, आंसर हो जाएगा 85.71%। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आ गया 85.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी संख्या से 12% कटौती करने पर, ठीक है, किसी संख्या से कोई संख्या है उसमें जब हम 12% कटौती करते हैं उसके उपरांत बची हुई संख्या से 25% कटौती करते हैं। पहले 12% कटौती कर लेते हैं, फिर जो संख्या बचती है उसमें फिर हम क्या करते हैं 25% कटौती करते हैं, तो शेष कितना आ रहा है 2508 बचता है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है? तो हम मान लेते हैं, माना संख्या, मान लेते हैं संख्या इक्वल टू x, ठीक है, हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है x है, ठीक है। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। किसी संख्या से 12% कटौती करते हैं, ठीक है, ये संख्या है, इससे 12% जब कटौती करेंगे तब यह बचेगी, जब 12% कटौती करेंगे तो बचेगी 88 x/100। कैसे बचेगी दिखा रहा हूँ। x थी, अब इसका कितना माइनस करना है, इसका 12%, ठीक है, x से x का 12% माइनस करना है क्योंकि इसी का 12% कटौती करनी है। तो x माइनस x का 12%, ठीक है, परसेंट, तो परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे 2 0, मतलब नीचे 100 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, क्या करोगे, x गुणे ये 100 हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल है, और यहाँ कितना था x का 12% मीन्स x गुणे 12, ठीक है, और नीचे ये 100 है आपका। अब यहाँ से आप देखेंगे ये 100x है, ये 12x है, जब 100x से 12x माइनस करेंगे तो आएगा आपका 88x/100, ठीक है। तो जब मैंने इस संख्या में 12% की कटौती की तो संख्या कितनी हो गई, 88x/100 हो गई। क्लियर? अब क्या कह रहा है, उसके उपरांत जो संख्या बची है, जब कटौती की तो संख्या बची हमारी ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 25% की कटौती की जाती है। अब इसमें भी क्या कर दिया जा रहा है, 25% की कटौती की जा रही है, ठीक है। जब इसमें 25% काट लेंगे तब इसका बचेगा 75%, ठीक है। इस संख्या का जब हम 25% निकाल देंगे तो इसका 75% ही बचेगा ना, 100 माइनस 25 तो क्या आएगा 75। तो इसका जो है बच रहा है हमारे पास 75%, 75%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ठीक है। और जब हम इसकी 25% की कटौती करते हैं, जब ये 75% बचता है तब यह किसके बराबर हो जाता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि यह जो है 2508 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 2508 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से आप इसको कट करिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ठीक है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ 88 है, यहाँ क्या है 2508, ये भी क्या होगा 11 से कट होगा। देखिए 11 अठे 88, 11 दूना 22, 3 बच रहा है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 दूना 22, फिर 8 बचेगा, ये 88 हो जाएगा, 11 अठे 88, ये हो जाएगा आपका कट, ठीक है। अब देखिए फिर कट जाएगा, ये 8 किससे कट जाएगा, ये जो 4 है इससे कट जाएगा, ये 8, 4 दूनी 8, ठीक है।
अब क्या हो गया, अब फिर ये 3 से कट जाएगा, जो यहाँ 3 था, यहाँ जो 3 आया था इससे अभी ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, 3 सते 21, एक बच रहा है 18 हो जाएगा, 3 छंग 18, ठीक है। अब 76 हो गया, अभी भी कट जाएगा अगर हम देखें, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। बच क्या रहा है, ये 2 और ये x, 2x और नीचे 100 इक्वल टू 76, ठीक है। अब यहाँ से कट करेंगे, 2 23 6, 2 23 6, एक बच रहा है 16 हो जाएगा, 2 वट 16, ठीक है। तो आ गया आपका x इक्वल टू ये 100, सॉरी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये x अपान 100 इक्वल टू हो गया 38, ठीक है। अब ये इधर गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800, ठीक है। तो वह संख्या क्या थी, प्रारंभिक संख्या का मान क्या था, 3800 था। क्लियर।